Sharing Osho. Vote selling Osho. 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 ओशो आश्रम के लुटेरे मुर्दाबाद 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 ओशो आश्रम के लुटेरे 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद ओशो 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 इसे आज आपको नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा एक महामंडलेश्वर होते हुए भी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के 1900 करोड़ रुपए बाहर गए हैं स्विट्ज़रलैंड। तो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने ये पैसा बाहर भेजा है। उसमें जनरली कभी भी पैसा बाहर जाता है तो आरबीआई की अप्रूवल होती है, तो वो अप्रूवल नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं कि उसकी जांच हो और उस पैसे को वापस लाया जाए। कहीं ना कहीं आश्रम को भी कब्जाने की बात कही गई है। आश्रम कब्जाया हुआ ही है। आज तक इतने हज़ारों करोड़ रुपए आश्रम की इनकम हुई है, वो कहीं खर्च नहीं होता है और वो बाहर चला जाता है और वहाँ से इनकम जनरेट होती रहती है और वो बाहर जाती है। हद इतनी आ गई है कि एक जो बड़ा पोर्शन है आश्रम का उसको भी बेच दिया गया। तो उसकी सेल को रोका जाए। और ये जो कहते हैं कि 7 करोड़ रुपए इनके मेंटेनेंस में खर्च हो गए कोविड टाइम में, तो 7 करोड़ के लिए तो आपको कम से कम 200 लोग तो लेबर लगानी होगी। वो 200 लोग की लेबर 6 महीना हर दिन काम करे तब जाके भी कितना होगा कि 1-2 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो 7 करोड़ किसी दृष्टि में खर्च नहीं हो सकते हैं। तो जो उन्होंने कारण दिया कि इस वजह से हमें आश्रम बेचना पड़ रहा है। अब 7 करोड़ तो खैर वो होता भी नहीं, कैलकुलेशन भी देखो तो वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसा होता है अगर किसी भी दृष्टि में ऐसा काम हुआ हो। लेकिन 200 लोग अगर लॉकडाउन में काम कर रहे होते तो वो मज़दूर दिखते, वो भी दिखे नहीं। और जो ये बेचने की बात है तो वो 107 करोड़ में उसको बेच रहे हैं। राजीव नयन बजाज जो ये बजाज ऑटो के मालिक हैं उनको, तो वो एकदम मतलब काल्पनिक बातें हैं, कुछ भी कह के बेच देना और उस पैसे को ऐंठना। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतने हज़ारों करोड़ की जो ओशो की बुक्स बिकती हैं, ऑडियोज़ बिकते हैं, वीडियोज़ बिकते हैं, उनसे इतनी इनकम आती है। हैरी पॉटर के बाद ओशो अभी भी जैसे नंबर 2 सेलर है इन द होल वर्ल्ड इन बुक सेलिंग। अगर आप वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ बेचने में नंबर 2 भी हो तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है। और हाँ, ओशो आश्रम से कहीं भी कोई पैसा ऐसा खर्च नहीं होता है, कोई हॉस्पिटल चल रहा हो, कोई चैरिटी चल रही हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो वो इतनी इनकम आज तक ओशो के शरीर छोड़ने के बाद जो इकट्ठी हुई है वो गई कहाँ? तो उसके विषय में हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि एक इंक्वायरी इस पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शुरू की जाए और उस पैसे को वापस लाया जाए। अगर इस प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान नहीं लेते तो आप लोग अगला क्या करेंगे? आप अगला हम 11 तारीख को यहाँ हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक मांग नहीं मांगी जाती तब तक हम बैठे रहेंगे। और बड़ी संख्या में ओशो मित्र, अभी जो मित्र आए हैं वो अलग अलग जगह से, अलग अलग आश्रमों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम सभी इकट्ठे होंगे और यहाँ आमरण अनशन करेंगे। माँ, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सदगुरु ओशो जी का पूना में आश्रम है। तो उस आश्रम में उनके गुजरने के बाद जो ट्रस्टी हैं उस आश्रम के, तो वो अपनी मनमर्जी से ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिसका हम विरोध करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले हमने उक्त जो स्टेट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी अलग अलग तरीक़ों से इसके बारे में अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस वजह से हम सभी सन्यासी पूरे भारतवर्ष से इकट्ठा होकर एक विरोध जता रहे हैं कि उस आश्रम में जो जो भी गतिविधियाँ हैं, जैसे कि आश्रम की कुछ ज़मीन को पहले बेचा जा चुका है और कुछ ज़मीन को बेचने की तैयारी चल रही है, और वहाँ जो आम सन्यासी हैं जो साधना के लिए जाते थे
तो उनकी एंट्री फीस इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि उनके सामर्थ्य में नहीं है कि वो आश्रम में जाके साधना कर सकें। और ओशो जो हमारे सदगुरु हैं पूरे विश्व में उनकी पुस्तकें हैरी पॉटर के बाद बिकती हैं। तो 900 या 1000 करोड़ के करीब एक रॉयल्टी आती है आश्रम के पास, जो कि ब्लैक मनी के थ्रू विदेशों में भेजी जा रही है। तो हम सभी सन्यासी उसका विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है ये कौन लोग हैं जो आश्रम को कब्जाना चाह रहे हैं? ये पुणे आश्रम के ट्रस्टी हैं, हमारे सदगुरु के गुजरने के बाद जिनको आश्रम का संचालन की जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी की बजाय अपनी मनमर्जी से और लालच में ये सब कर रहे हैं। तो हम इसी उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा आज उद्देश्य है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि उनके खिलाफ जांच की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपने वहाँ पर, जहाँ पर आप जिस तरीके से पुणे में बता रहे, तो पुणे में वहाँ के मुख्यमंत्री जी से नहीं आपने इन चीज़ों को लेकर के बात? हमारे कुछ सन्यासी जो पुणे आश्रम जाते हैं तो उन्होंने इसके खिलाफ अलग अलग जगह शिकायतें दी थी, लेकिन उन शिकायतों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस वजह से हमें दिल्ली जंतर मंतर को चुनना पड़ा। और आगामी 11 दिसंबर को हमारे सदगुरु का जन्म दिवस है, तो हम उस दिन सभी और अधिक मात्रा में सन्यासी इकट्ठा होंगे अगर सरकार ने हमारी मांग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो। और वो जो धरना होगा वो अनिश्चितकालीन होगा और हम यहाँ पर लंबे टाइम तक टिके रहेंगे जब तक कि हमारी वो मांग पूरी नहीं होगी। हाँ जी, भगवान श्री रजनीश ओशो की विरासत को लूटा जा रहा है कुछ एक व्यक्तियों द्वारा, और हम इसी के विरोध के लिए जहां आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। ओशो की विरासत है उनकी बौद्धिक संपदा, उसका कॉपीराइट एक्ट के तहत ओशो शब्द को कॉपीराइट करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ओशो की बौद्धिक संपदा जो कि पुस्तकों और ऑडियो में अवेलेबल है, उससे जो रॉयल्टी आती है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आश्रम का जो प्रबंधन है, ओशो रिजॉर्ट्स इंटरनेशनल बोला जाता है उसको, वो प्रबंधन मनमाने ढंग से किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा फीस जो ओशो के सन्यासी हैं उनसे वसूली जा रही है आश्रम में रहने के लिए। ओशो आश्रम की जो ज़मीन है उसको बेचने की षड्यंत्र चल रहा है। तो ये सभी जो गलत बातें हैं इनके विरोध में हम जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ओशो की बौद्धिक संपदा समस्त मानवता की संपदा है। ओशो आज समस्त मानवता के लिए आशा की एक किरण है। प्रेम और ध्यान का संदेश देने वाले ओशो की बौद्धिक संपदा को कुछ निजी स्वार्थों के लिए लूटते देखना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और पूरे भारत से ये अपील करते हैं कि ओशो की जो विरासत है उसको गलत हाथों में जाने से बचाया जाए। सर अपना नाम बता दीजिए। स्वामी ज्ञान श्रेष्ठ। अमित शेरावत, रोहतक, हरियाणा। मैं अपना परिचय के साथ। मेरा नाम जीवन पूर्णिमा है और मैं मास्टर की शिष्या हूँ ओशो भगवान श्री रजनीश की। और हम चाहते हैं कि जो भी उनकी विरासत है वो सभी की है, तो उसको बचाने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किसी के लिए कोई वो प्राइवेट नहीं कर गए थे, हमारी यंग जनरेशन है उसको भी उसका लाभ मिले इस वजह से, क्योंकि हम कोई अपने लिए प्राइवेट कोई चीज़ नहीं चाह रहे, कोई हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमारे सदगुरु की जो विरासत है वो हमारे पास रहनी चाहिए। हम उसको डिज़र्व करते हैं, उसको बचाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, सभी से दरख्वास्त करेंगे कि हमारी बात सुनी जाए और उस पर कोई कार्रवाई की जाए। थैंक यू। ओशो 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 ओशो।